हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। तो आज के क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा और आज है पार्ट 6 ऑफ द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। तो आज उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और एक बात मैं पहले बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे देखिए लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर्स के बारे में पहले शुरू हो चुका है। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके बारे में मैंने बताया था पिछले क्लास में। अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पे मेरे चैनल में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां से देख सकते हो कि जो भी 12 का क्लास मैंने बनाया है। तो चलो आज बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि कैपेसिटर्स को अगर हम एक साथ रख दे। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं कि हम इसको कैसे कनेक्ट करें, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करें, इसको कैसे हम रखें। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं कि इस तरह से देखो, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है और ये कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस है कितना, C1 है। अब इसके नेगेटिव प्लेट को दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ दिया और इस तरह से मान लो तीन कैपेसिटर, इसको मैंने सीरीज कनेक्शन दे दिया। ये है सीरीज, मतलब कि ये जो कनेक्शन है इसको हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। अब यहाँ पे देखो क्या है कि मान लो ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है ना, इस पे हम लोग बैटरी लगा देते हैं। जहाँ पे ए मान लो पॉजिटिव वाला पोर्शन हो गया, इधर पॉजिटिव वाला पोर्शन हो जाता है और उधर में नेगेटिव वाला पोर्शन हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। अब चार्ज एक के बाद एक कैपेसिटर होता रहेगा। और लेकिन ये बात है कि स्टेबिलिटी में कब पहुंचेगा, कि जब हर एक कैपेसिटर में सेम चार्ज होगा। देखो अगर सेम चार्ज अगर नहीं होता है, अगर मान लो इसमें अगर मान लो चार्ज ज्यादा है और इसमें मान लो अगर चार्ज कम है, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा चार्ज मतलब कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। तो यानी कि फिर वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो जब तक ना पूरा मतलब चार्ज हर एक कैपेसिटर में सेम ना हो जाए तब तक ये चार्जिंग चलता रहता है और इसको हम कहते हैं सीरीज। ये जो कनेक्शन है ये है सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मेन बात है कि हियर चार्जेस आर सेम फॉर ऑल कैपेसिटर। तो चार्जेस यहाँ पे सेम होता है। और देखो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए ए और बी पॉइंट में क्या है कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अब हम देखेंगे कि ईच कैपेसिटर उसके लिए क्या क्या वोल्टेज ड्रॉप है। वो मान लो V1 और V2 और V3। यहां मैंने V3 को लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख लेना प्लस करके V3, ठीक है। इसको V3 लिख लेना। अब देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है, देखो अब देखो अगर फॉर्मूला याद है तो देखो Q इक्वल टू होता है CV, है ना। तो V इक्वल टू हो जाता है Q बाई C, यानी कि वोल्टेज हो जाता है हमारा चार्ज बाय कैपेसिटेंस। तो देखो V है क्या, V है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप वो इक्वल टू हो जाएगा C1 के अक्रॉस ड्रॉप, C2 के अक्रॉस ड्रॉप और C3 के अक्रॉस ड्रॉप। तो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 इस तरह से हो जाएगा। अगर ये समझने में प्रॉब्लम हो जा रहा है तो इसके पिछले वाला जो पार्ट 5 है वो वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या हुआ कि तो फिर V बाई Q, ये जो V बाई Q होता है तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से Q कॉमन ले लो तो V बाई Q हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, यहां मैंने C3 लिखना भूल गया, यहां तुम लोग लिख लो C3। ठीक है, दो कैपेसिटर को लेके भी काम चल सकता है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब अगर इन तीनों कैपेसिटर्स के बदले अगर एक सिंगल कैपेसिटर यहां पे रहता और उसका कैपेसिटेंस अगर CS रहता, यहां पे S मैंने दिखाया है S फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सिर्फ एक ही कैपेसिटर रहता तो क्या होता कि यहां पे मान लो सेम वोल्टेज ड्रॉप होता और V होता वोल्टेज ड्रॉप और टोटल चार्ज जो होता वो Q होता। तो CS इक्वल टू हो जाता Q बाई V। ये नंबर 2 इक्वेशन। तो इन दोनों को अगर कंपेयर कर लो 1 और 2 को तो हमको मिल जाता है 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3। तो अगर तीन कैपेसिटर है या फिर और भी अगर कैपेसिटर्स है वो अगर सीरीज में रहेंगे तो इस तरह से उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जो कि CS है जिसको हम कह रहे हैं, वो हम इसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो इस तरह से कनेक्शन होता है। यहां पे देखो दो कॉमन पॉइंट्स है A और B, ये दो क्या है, कॉमन पॉइंट्स है। और यहां पे देखो तीन कैपेसिटर्स है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 C2 और C3 है। अब यहां पे क्या होगा कि चार्ज सेम नहीं होगा।
देखो जिसका मतलब कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा जो है चार्ज स्टोर कर लेगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा वो कम चार्ज स्टोर कर लेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो वही होता है ना कि चार्ज स्टोर करने का जो एबिलिटी है वही होता है। तो यहाँ पे बेसिकली चार्ज जो होगा वो अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि मतलब एक नहीं हो सकता, एक भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे क्या है कि लेकिन सेम कौन सा चीज होगा, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू सेम टर्मिनल्स ए एंड बी। तो ए और बी पॉइंट में सारा कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो जो पोटेंशियल मतलब ए और बी के बीच में जो वोल्टेज अगर हम लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं, तो मतलब कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा अक्रॉस द थ्री कैपेसिटर्स, और वो सेम होगा। अब हम एक एक कैपेसिटर के ऊपर अप्लाई करते हैं हमारा फॉर्मूला। तो Q1 इक्वल टू आ जाएगा C1 भी, है ना, ये वाला कैपेसिटर पहला वाला जो है, Q2 इक्वल टू दिस, Q3 इक्वल टू दिस। तो ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो C1 C2 C3 लिखा है, लेकिन V देखो हमने सेम लिखा है, क्योंकि V यहाँ पे सेम ही है, तो V मैंने सेम लिखा है। अब अगर देखो इक्विवेलेंट अगर कोई कैपेसिटेंस यहाँ पे रहता, मतलब इन तीनों की जगह पे अगर एक ही रहता कैपेसिटर, तो वहां पे क्या होता है कि टोटल चार्ज कितना हो जाता, टोटल चार्ज ये अलग अलग जो भी चार्ज है इसको हम टोटल कर देंगे, यानी कि Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इसका वैल्यू पुट कर दो Q1 Q2 Q3 का, तो ये हमारा आ गया V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब अगर मान लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसका मान लो कैपेसिटेंस CP है, मान लो CP, तो फिर हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज, देखो अब Q है तो Q इक्वल टू CP इंटू V, ये हम लिख सकते हैं ड्यू टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब कि इन तीनों की जगह पे अगर एक ही कैपेसिटेंस है तो उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली अब 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर तीन कैपेसिटर पैरेलल में हो तो इस तरह से एडिशन करके हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अगर और भी हो सकता है, C4 C5 Cn तक हो सकता है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जो रेजिस्टेंस का जो मतलब इसके अगले में हम पढ़ेंगे अगले में चैप्टर में कि रेजिस्टेंस का जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारे पास, वो इससे बिल्कुल उल्टा है। कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है उससे बिल्कुल उल्टा होता है, वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब आ जाते हैं हम एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर के अंदर क्या रहता है, स्टोर, चार्ज स्टोर रहता है, तो फिर उसमें कुछ एनर्जी भी स्टोर होगा। तो देखो कैसे, तो देखो यहां पे क्या कह रहा है कि द वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो अगर हम एक कैपेसिटर को चार्ज देते हैं तो कुछ वर्क डन हमको करना पड़ता है, और वही वर्क डन उस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यही है मेन कॉन्सेप्ट, यही से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है। अब देखो हम मान लेते हैं कि मान लो एक कैपेसिटर है और इनिशियली जो है चार्ज 0 है, मतलब कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं है। अब क्या है कि हम उसको मान लो चार्ज दे रहे हैं। अब चार्ज देते हैं तो एक इंस्टेंट को पकड़ लो, कोई भी एक मतलब टाइम पे, उस टाइम पे क्या है, मान लो चार्ज Q है कैपेसिटर के अंदर और पोटेंशियल है V। देखो चार्ज जितना बढ़ेगा पोटेंशियल भी उतना ही बढ़ेगा। तो एक टाइम को पकड़ लो, चार्ज उसमें Q है और पोटेंशियल V है, तो फिर हमारा उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, उस टाइम पे Q इक्वल टू CV, ये हमने लिख दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब ये जो कंडीशन है इस टाइम को पकड़ लो। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और चार्ज दे देते हैं, DQ अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि बहुत ही एक स्मॉल चार्ज, इनफाइनाइट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, हम थोड़ा सा और अगर चार्ज दे देते हैं DQ अमाउंट, और उसी पोटेंशियल पे, मतलब पोटेंशियल मान लो V है, अब हम उस पॉइंट पे थोड़ा सा और चार्ज देते हैं DQ, तो फिर हमको थोड़ा सा वर्क डन उसके लिए करना पड़ेगा, और वो वर्क डन हो जाएगा dW इक्वल टू V DQ। V क्या है, V है पोटेंशियल उस टाइम पे। तो V DQ ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो पिछले लेक्चर्स को देख लेना। तो W बेसिकली वर्क डन हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, तो यहीं पे ये अप्लाई हो रहा है dW इक्वल टू V DQ। अब V का वैल्यू यहां से पुट कर दो 1 से, तो आ जाएगा Q बाई C, तो Q बाई C DQ, है ना, ये आ गया। अब देखो तो फिर हमको क्या चाहिए कि टोटल वर्क डन चाहिए। मान लो इनिशियली चार्ज 0 था कैपेसिटर पे और फाइनली चार्ज हमारा हो जाता है Q, तो ये जो 0 टू Q, ये जो चार्ज देने में हमको टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली dW को इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो W इक्वल टू हो जाएगा 0 टू Q, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, Q वेरिएबल है। तो इनिशियली कितना चार्ज था 0, फाइनली लास्ट में कितना हुआ Q, तो 0 टू Q हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो 1 बाई C, देखो C बेसिकली एक कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया वो,
और यहाँ पे क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्यू डी क्यू का हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन होता है क्यू स्क्वायर बाई 2 और 0 टू क्यू इसका लिमिट हो गया, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई सी, और नीचे ये वाला 2 है तो 1 बाई सी तो पहले से ही था, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यानी कि W इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी आ गया। यानी कि ये जो वर्क डन है, ये जो टोटल वर्क डन है, यही स्टोर रहेगा एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर। तो देखो एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है क्यू स्क्वायर बाई सी। अब हम इसको कुछ और फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कुछ और फॉर्म्स भी देख लेते हैं। देखो क्यू की जगह पे हम लोग अगर सी भी लिख देते हैं, देखो यहां से हमको मिलता है ना, यहां से मिलता है, तो क्यू इक्वल टू अगर हम सी भी लिख देते हैं तो देखो ये एक सी कट जाएगा यहाँ पे, तो हाफ सी भी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हमको मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, सी की जगह पे हम क्यू बाई वी पुट कर देंगे, तो फिर एक वी कट जाएगा तो हाफ क्यू भी आ गया। तो ये जो 3 फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से याद रखो। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 फॉर्मूला। तो ये पता चल गया कितना एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय 2 कैपेसिटर्स, यानी कि 2 हमारे पास कैपेसिटर है। अब क्या करेंगे, अगर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं दोनों को, तो वो चार्ज क्या करेगा, आपस में शेयर करेगा। किस हिसाब से, अब जिसका ज्यादा कैपेसिटेंस है वो ज्यादा चार्ज रखेगा, जिसका कम है वो कम चार्ज रखेगा। तो ये जो शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है ना, इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे जो है एनर्जी का यहाँ पे लॉस होता है, और वो हम अभी कैलकुलेट करके देखेंगे कि एनर्जी का लॉस यहाँ पे कैसे हो रहा है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो पहले मान लो हमने 2 कैपेसिटर ले लिया जिसका कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल V1 है, और इसका है C2 और V2 है। अब देखो कि 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो उससे पहले, कनेक्शन से पहले देखो क्या है, बिफोर कनेक्शन, देखो बिफोर कनेक्शन क्या है कि टोटल एनर्जी है कितना 2 कैपेसिटर्स के अंदर। तो U है U1 प्लस U2, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर और प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। देखो अभी मैंने पढ़ाया ये वाला, देखो हाफ CV स्क्वायर एनर्जी। तो 2 कैपेसिटर्स का टोटल एनर्जी हो जाता है ये दिस प्लस दिस, ये हो गया हमारा। और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, मान लो इसके पास Q1 चार्ज था और जो दूसरा है उसके पास Q2 चार्ज था, तो टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2। अब Q इक्वल टू होता है CV, तो C1 V1 प्लस C2 V2, तो ये हमारा आ गया टोटल चार्ज। टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 ये हमारा टोटल कैपेसिटेंस, मतलब अलग अलग करके, है ना। मतलब अगर जो 2 कैपेसिटर है उसको अलग अलग अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि अलग अलग इसका एनर्जी इतना इतना है, तो टोटल इतना हो गया, प्लस कर दो। कैपेसिटेंस इतना इतना है तो उसको प्लस कर दो। तो बेसिकली अब अलग अलग है, तो फिर ये सब कैलकुलेशन ये सब यहाँ पे है, ये सब अलग अलग है जब, है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट कर देंगे। तो देखो टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, तो आफ्टर कनेक्शन देखो होगा क्या, तो वो U डैश उसको नाम देते हैं आफ्टर कनेक्शन टोटल एनर्जी। तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये हमारा हम जानते हैं इसका फॉर्मूला ये है। अब देखो जो Q होगा ना, देखो कनेक्ट जब हम कर देते हैं तो जो Q हो जाएगा वो टोटल Q वही हो जाएगा। तो टोटल Q जो ये है इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया C1 V1 प्लस C2 V2, इसका स्क्वायर कर दो, है ना, Q स्क्वायर है। और नीचे C जो है वो हो जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, तो टोटल कैपेसिटेंस अब हो जाएगा C1 प्लस C2, दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या है, पहले इसका था एनर्जी इतना U1 प्लस U2, ये वाला था उसका पहले एनर्जी। अभी एनर्जी हो जा रहा है इतना एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, U माइनस U डैश लिखेंगे, यानी कि इनिशियल एनर्जी और माइनस फाइनल एनर्जी, इसको हम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है दोनों, ये हमने पुट कर दिया माइनस दिस, है ना, यहाँ से और यहाँ से पुट कर दिया, और यहाँ से भी यहाँ पे पुट कर दिया, तो दोनों जगह से पुट कर दिया। अब क्या करेंगे कि देखो नीचे जो एलसीएम होगा वो नीचे देखो ये 2 है, यहाँ भी 2 है, सब जगह 2 है, तो नीचे 2 इंटू C1 प्लस C2, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब देखो इसको, तो फिर ऊपर कितना होगा, देखो यहाँ पे देखो C1 V1 स्क्वायर है ना, और यहाँ पे C1 है, तो C1 इंटू C1 क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर ये C1 और ये C2, तो C1 C2 V2 स्क्वायर, सॉरी V1 स्क्वायर, यहाँ से देखो। तो बेसिकली यहाँ पे 4 टर्म्स आएंगे, है ना। ये यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है
और यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो टोटल 4 टर्म्स आएंगे। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और माइनस दिस, इसको वैसा ही रख दिया होल स्क्वायर वाला। अब क्या कहिए हैं कि ये होल स्क्वायर को तोड़ दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हमने इसको तोड़ दिया। तो क्या हो रहा है कि देखो 4 टर्म हमारा कट गया। देखो c1 v1 स्क्वायर, यहाँ भी माइनस c1 v1 स्क्वायर आ रहा है, c2 v2 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस c2 v2 स्क्वायर आ रहा है, कट दिया। फिर हम c1 c2 कॉमन ले लेंगे, और c1 c2 जब भी हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2। अब ये वाला जो है ब्रैकेट के अंदर, ये एक फॉर्मूला के अंदर आ जाता है, वो है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। बेसिकली a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इसको अगर ध्यान से देखोगे इस टर्म को, तो देखो c1 c2 और c1 प्लस c2, देखो c1 और c2 जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि ये कैपेसिटेंस है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ये। और v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, अब देखो v1 बड़ा हो चाहे v2 बड़ा हो, लेकिन उसका जो होल स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। v1 माइनस v2 ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा ही पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है ना मल्टीप्लीकेशन में। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि u होगा बड़ा u डैश के मुकाबले, यानी कि इनिशियल जो एनर्जी था वो ज्यादा था और फाइनल में एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि एक लॉस ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे देख रहे हैं। यानी कि दो कैपेसिटर्स को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो एक लॉस ऑफ एनर्जी हमको देखने को मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि दो कैपेसिटर को अगर कनेक्ट कर देते हैं और वो चार्ज शेयर करता है आपस में, तो फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा। तो देखिए बेसिकली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कह सकते हो, क्योंकि पैरेलल में हम जब कनेक्ट करते हैं तभी मतलब चार्ज अलग अलग मिलता है, लेकिन सीरीज में अगर हम कनेक्शन करते हैं तो चार्ज जो है वो सेम रहता है। तो बेसिकली ये पैरेलल कनेक्शन कह लो, इसीलिए C इक्वल टू C1 प्लस C2 यहाँ पे हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लास्ट वाला रिलेशन, ये जॉइंट एंट्रेंस में भी आता है, इससे क्वेश्चन आता है। तो और देखो इसको अच्छे से करो, ये जो डेरिवेशन मैंने बताया ये सब थोड़ा सा कर लेना, बहुत ही आसान है। और चलिए आज के वीडियो फिर यही तक है, और आज के वीडियो में अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और भी वीडियोस ऐसे आते रहेंगे, और वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।